हेलो क्लास 11। आज हमारा टॉपिक है सबसेट्स। ठीक है, सबसेट्स जो हैं ये क्या है। ठीक है, तो इसमें जो सबसेट्स है तो उसमें डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं, अ सेट ए है ना। यहाँ पे दो बार ए आ जाता है तो इसलिए चेंज कर देता हूँ। अ सेट पी इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट क्यू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ P है ना बिलोंग्स टू Q। अगर देखो P है, यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे P है ना, तो इसमें जो है 1 2 3 ये है, और Q हमारे पास 1 2 3 4 8 9। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है। तो P इज सेड टू बी सबसेट ऑफ Q इफ एवरी एलिमेंट ऑफ P जो है अगर बिलोंग्स कर रहा है किसको, Q से। देखो P के हर एलिमेंट जो है Q के अंदर है, तो यानी कि P क्या होगा, Q का सबसेट होगा। ठीक है, और P इज सबसेट ऑफ Q। ठीक है, तो यहां पे इसमें P इज सबसेट ऑफ Q इस तरीके से दिखाते हैं। तो यानी कि इसमें क्या होगा, P इज सबसेट ऑफ Q। P क्या है, Q का सबसेट है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हो, तो इसका मतलब भी यही हुआ। लेकिन यहां पे इसको Q को क्या बोला जाएगा, सुपरसेट। ठीक है, Q इज सुपरसेट ऑफ P, मतलब Q क्या है उसका सुपरसेट है, या P Q का सबसेट है। तो सुपरसेट माने कि ऐसा सेट जिसके अंदर जो है ये एलिमेंट कंटेन करता है, या इस सबसेट का मतलब कि ये एलिमेंट Q के अंदर कंटेन होगा, उसके हर एलिमेंट, मतलब कहने का मतलब। ठीक है, तो P इज सबसेट ऑफ Q। अब किसी वजह से अगर जैसे हमारे पास R है, ठीक है, R 1 2 3, तो इसमें क्या किया, P का एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये क्या आएगा P, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी आ जाएगा किसका, R की। जो P है वो उसके R के बराबर भी है और उसका सबसेट भी है। ठीक है, तो इस तरीके से है। जैसे Q है हमारे पास, ये नंबर है, तो हम इसमें जैसे T ले लिया कोई सेट, तो इसमें क्या आएगा, हमने ले लिया 1 4 9, तो ये 1 4 9 इसमें भी है, तो यानी कि हम कहेंगे T इज सबसेट ऑफ Q। T क्या है, Q का सबसेट है। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से सबसेट को जो है हम समझेंगे। सबसेट मतलब कि उसका हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, दूसरे एलिमेंट के अंदर होना चाहिए, तभी जो है पहला वाला है जो हमारा सेट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब इसी तरीके से जैसे कोई सेट है हमारे पास, ठीक है, मैं यहां पे ले लेता हूं P A B C। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि इसके कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। तो हम P के सबसेट निकालना चाहते हैं, तो इसके कितने होंगे, 1 2 3 एलिमेंट है, तो यानी कि 2 की पावर 3 8। इस तरीके से हमारे पास बन जाएंगे। अब जैसे हम किसी चीज का फैक्टर करते हैं, तो फैक्टराइज करते समय होता है 1 और वो नंबर अपना खुद का आते ही है। जैसे 6 है, ठीक है, 6 से होता है 1 की टेबल से और अभी टेबल से जाते ही जाता है, इसके अलावा 2 और 3 से जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे सबसेट के उसमें एक चीज ध्यान रखना कि 5 मतलब एम्प्टी सेट। अगर हम देखेंगे तो एम्प्टी सेट हर किसी सेट के अंदर है, अगर सारे एलिमेंट निकाल दे तो एम्प्टी तो रह जाएगा। तो एम्प्टी सेट और वो सेट खुद अपना ही क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, इक्वल तो है, ABC खुद अपने अंदर है तो सही। तो यानी कि 1 और जैसे हम 1 और 6 लिया तो वैसे ही 5 भी हर किसी का होता है, और वो एलिमेंट भी जो सेट है वो भी अपना क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। अब ये तो हो गया 6 बनाने, तो A क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंगल सिंगल AB है ना, और दूसरा B और तीसरा C। फिर हो गया, फिर एक बार पेयरिंग में ले लो AB है ना, फिर AC, और फिर एक बार B और C।
इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सबसेट बना देंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है। इसके अलावा भी जैसे आप सोचोगे सी ए, तो लेकिन बात तो एक ही भी ए सी का हो या सी ए का हो, एक ही बात हुआ। तो इस तरीके से अगर हम देखे जाएं तो ये क्या है, इसके 8, किसी के अंदर 2 है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 उसके सबसेट बनेंगे, 1 इटसेल्फ और ए, और अगर बी ए और बी है तो ए और बी, 5 ए बी और ए बी खुद का अपना। इसलिए अगर 4 होंगे तो फिर इसी तरीके से 4 बनेंगे। यहाँ पे 2 2 के पे पेयर बने तो उसमें 3 3 की बनेंगे, ए बी सी है ना, ए बी डी है ना, बी सी डी, इस तरीके से उसमें वो 3 3 वाले एलिमेंट भी वहाँ पे काउंट होंगे। तो वहाँ पे 2 की पावर 4 यानी कि 16 वहाँ पे सबसेट बनेंगे। तो अगर एक्सरसाइज में आएंगे तो उस तरीके से करेंगे, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करना। अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो प्रॉब्लम, तो एक बार उनको भी समझा दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेट। नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट क्या है, पावर सेट है उसके लिए जो है हमें सबसेट का पता होना चाहिए कि क्या है, सबसेट क्या होते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास ए है, इसमें ले लेता हूं मैं एक एग्जांपल, ए और बी। ठीक है, तो यानी कि इसको जो डिनोट करा जाता है पावर सेट ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ सेट ए। तो पावर सेट ऑफ सेट ए है, तो जो पावर सेट होता है तो इसमें क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, जो दैट सेट मतलब कि जो गिवन सेट है उसके जितने भी हमारे सबसेट होंगे उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, पावर सेट। तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, कि जो पावर सेट ऑफ ए है तो इसमें कौन एलिमेंट आएंगे, जो इसके सबसेट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4, यानी कि इसमें 4 एलिमेंट आएंगे। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट 2 की पावर 3 8 होते। अब इसमें हमने कह दिया कि ये इस तरीके से, ठीक है, ये सेट है, पावर सेट है, तो उसको हम सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे। अब इसमें देखो एक 5 सबसेट होता ही है ना, फिर ए, ठीक है, और फिर बी और ए बी। ठीक है, तो ये सबसेट्स है। ठीक है, तो जो सबसेट ऑफ ए इज एज अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, उसके पावर सेट के एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो ये जितने भी इसके सबसेट थे मैंने उसे एज अ एलिमेंट कॉमा करके सेपरेट करके इसके अंदर लिख दिया। तो पावर सेट क्या हुआ, तो पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। जो हमारे पास गिवन सेट है उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट इस तरीके से करा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे मान सकते हैं, यूनिवर्सल सेट मानो कि यूनिवर्सल की पूरा बड़ा, जैसे हम एज एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यूनिवर्स ले लो, उसी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम भी आता है, उसी के अंदर हमारी मिल्की वे भी आती है, अदर मिल्की वे भी आती है। तो यूनिवर्स जैसे बहुत अनंत और वैसे, तो वैसे यूनिवर्सल सेट को भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया यू। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को यू से दिखाया जाता है और कहीं कहीं पे इस तरीके से भी साइन बनाया जाता है। तो जनरली हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को यू से दिखाएंगे, है ना, जिससे समझ में आए। तो यूनिवर्सल सेट यू है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक प्रकार से सोलर सिस्टम जो है हमारा वो भी एक प्रकार का यूनिवर्सल सेट है ना। तो उसके अंदर जैसे हम कहेंगे प्लेनेट जो है इन आवर सोलर सिस्टम जो हम लेते हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। जुपिटर हम कहते हैं बिगेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, वो भी जो होंगे आएंगे, तो वो सब के सब क्या होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, एक प्रकार का पावर सेट हुआ। ठीक है, जैसे हमारे पास ए है 1 2 3, बी 5 7 1, सी 8 9 2। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में हमने कहा 1
2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है एलिमेंट इन सेट्स के लिए क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ, कि यानी कि यूनिवर्सल इन सबका पावर सेट है, यानी कि ये सबके सब इसके क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। तो इस तरीके की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। जब हम वेन डायग्राम या आगे करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ये कॉन्सेप्ट समझ में आने के लगेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है। ठीक है, अगला जो है हमारा एज अ एलिमेंट जो है इसमें कंडीशन है उनको इंटरवल के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे x है ना, जो है इस तरीके से मान लेते हैं 7 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो कंडीशन है वो इक्वलिटी के साथ है। ठीक है, कि 2 को भी इसमें 2 को इंक्लूड करते हुए और 7 को इंक्लूड करते हुए और उनके बीच के एलिमेंट। तो इसको जो होता है हम इसको इस तरीके से, ये जो होता है ये क्लोज्ड ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें आएगा 2,7। कहने का मतलब 2 और 7 को इंक्लूड करते हुए इनके बीच के एलिमेंट। ठीक है, अब अगर यही कंडीशन है, अगर हमें ऐसे दे दिया जाए, यहां पे सभी इक्वलिटी हटा देता हूं। ठीक है, तो यानी कि 2 और 7 क्या है, यहां पे इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसको इस ओपन इंटरवल वाले ब्रैकेट से करा जाता है, ओपन ब्रैकेट, इसे ओपन ब्रैकेट बोलेंगे। तो 2,7 कहेंगे यहाँ पे, जो हम ये सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एलिमेंट बिटवीन 2 and 7 एंड ऑल्सो इंक्लूड 2 and 7 को उसमें इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे 2 और 7 इंक्लूड नहीं है, बस उनके बीच के एलिमेंटों की बात चल रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से कंडीशन ये आ गया, ऐसे भी तो आ सकती है कंडीशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो कोई इधर से ओपन है इधर से क्लोज्ड है, तो हम ब्रैकेट ऐसे लेंगे, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है और जबकि 7 इसमें इंक्लूड है। तो इस तरीके के करेंगे, इसमें 2 इंक्लूड है और 7 इंक्लूड नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो इसको कैसे इंटरवल फॉर्म में बदलता है और इंटरवल फॉर्म को कैसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, इसमें देखो 2 3 4 है ना, और यहाँ पे 1 2 3 4, देखो 2 3 4 इसके अंदर इंक्लूड है, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, सबसेट। अगर उसका सबसेट नहीं होगा तो इज नॉट अ सबसेट, के लिए साइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेट आप क्रॉस कर दो, जैसे इक्वल होता है, नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल होता है, तो उस तरीके से ए बी सी और बी सी डी तो इक्वल नहीं है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, ये जो है ए बी सी और बी सी डी, ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास और स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो जो तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट है वो तुम्हारे स्कूल के भी स्टूडेंट होंगे, उसी की जो 11th क्लास है वो भी क्या होगी, उस पूरे स्कूल का भी एक पार्ट है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, फिर सर्किल इन अ प्लेन है ना, और वो रहा सर्किल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट का दिया। तो जो सर्किल इन प्लेन है यहाँ पे कह दिया, तो इसमें यहाँ देखो जो ये है क्या कहते हैं, इसमें हर टाइप की रेडियस वाले आ जाएंगे, और जो है तो उसमें 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट भी होगा। तो यानी कि अपने आप में ही बहुत बड़ा सेट है, तो वो 1 यूनिट वालों के बराबर नहीं होगा। उल्टा हम कह सकते हैं कि ये जो है उसका पावर सेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, डज नॉट, इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, फिर ट्रायंगल इन अ प्लेन और जो है रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ट्रायंगल इन प्लेन और रेक्टेंगल इन प्लेन क्या हो गया, सबसेट हुआ ही नहीं। ट्रायंगल कहाँ से, कोई ट्रायंगल 3 साइड वाला और 4 साइड वाला, तो उसके अंदर इंक्लूड होगा ही नहीं। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल इन अ प्लेन और ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। तो देखो इक्विलेटर मतलब जिनकी सारी साइड इक्वल है, और ट्रायंगल इन अ प्लेन तो उसमें क्या है, ट्रायंगल इन अ प्लेन में इक्विलेटरल भी आता है, आइसोसेलेस भी आता है और स्केलर ट्रायंगल भी आता है। तो यानी कि जो ये इक्विलेटरल वाला वो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इवन नेचुरल नंबर है वो भी इंटीजर का क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, अब इसमें भी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स है, देखो फर्स्ट वाला है, देखो ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी।
तो देखो इसमें ए बी है, उसके सारे एलिमेंट क्या है, बी सी डी के, बी सी ए के अंदर हैं, ए और बी दोनों हैं, यानी कि उसका सबसेट होगा। तो यानी कि पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ए ई और वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो देखो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो यानी कि ए ई है तो वो ए ई आई ओ यू के अंदर होगा, तो यानी कि सबसेट है, तो यानी कि कंडीशन ट्रू है। तो इस तरीके से यहाँ पे करोगे। लेकिन जो इसका फिफ्थ वाला है, ये जो है यहाँ पे कह रहा है ए, ये ए है, ठीक है, ये जो है इसका एलिमेंट है, ठीक है, जबकि ये इसका एलिमेंट नहीं है, क्या है, सबसेट है। तो इसके लिए यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए था, इस तरीके से आना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आगे है, मैं वहां पे उसको समझाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मैं ये चीज यहाँ पे कहना चाह रहा हूं वो है क्या, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेन टर्म है एलिमेंट और सबसेट, ठीक है। ए है, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है ए, ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो जो सेपरेटेड बाय कॉमा होता है, तो देखो इसमें एक 1 2, अब ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ ना, ये एज अ एलिमेंट इसका रिप्रेजेंटेशन करा हुआ है। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 4। आ रहा समझ में। तो इसमें एलिमेंट कौन हुआ, एक 1 हो गया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, ऐसी 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, है ना, और 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। तो एलिमेंटों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो ये एज अ एलिमेंट है, ठीक है। अब बात आती है सबसेट्स की, ठीक है। सबसेट देखो, ठीक है, सबसेट होंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16, ठीक है। तो इसके जो होता है सबसेट जो होते हैं, जैसे हमने निकाला था ए बी, इसके सबसेट निकाले थे, एक 5 था, एक ए था, उसके एलिमेंट को एज अ ब्रैकेट के रूप में रिप्रेजेंट करा जाता है, ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है सबसेट्स को, ठीक है। और एलिमेंट के लिए जरूरी नहीं कि ब्रैकेट यूज करें, वो बस सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट होने चाहिए। तो एलिमेंट जैसे रिप्रेजेंट अंदर दिए हुए हैं उसी तरीके से हमने लिखा, यहाँ पे एलिमेंट हो गया। अब बात आ रही है सबसेट की। अब इसमें देखो सबसेट है, यहाँ पे 16 है, तो देखो ट्राई करते हैं, मैं उसमें से कुछ बता रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ समझाना चाह रहा हूँ मैं। देखो 5 तो होगा ही होगा ए का, ठीक है, 5 इज सबसेट ऑफ ए, या इसको ऐसे करेगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, इज सबसेट ऑफ ए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अब जो 1 है ये इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, इज सबसेट ऑफ ए। मैंने क्या कहा था, एलिमेंट को ब्रैकेट में अगर हम रखते हैं तो उसको एज ए सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इसी तरीके से देखो इनको भी रखोगे, ठीक है। अब जब इसमें आएंगे तो ये जो होगा ऐसे दिखाया जाएगा। मैंने कहा ना एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में रखते, तो ये जो है इस तरीके से, ये सॉरी यहाँ पे बार बार एलिमेंट बन जा रहा है, ठीक है, ये तो ये एलिमेंट है और ये सबसेट है, ठीक है। उसको एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में, जैसे सभी एलिमेंट को ऐसे रख के हम सबसेट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और 5 ये भी एलिमेंट उसके अंदर है, 3,4, यहाँ पे 3,4 अलग अलग नहीं है, वो एज ए एलिमेंट रिप्रेजेंट करा गया है। जैसे यहाँ पे एक और ले लेता हूँ 1, ये भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो देखो एज ए एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, जबकि यहाँ पे ये क्या है, एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। सबसेट के रूप में रिप्रेजेंटेशन होगा तो इस तरीके से होगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, है ना, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए, यस,
वो एज अ एलिमेंट है ना, तो खुद देखो एज अ एलिमेंट उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अगला है 3,4 ब्रैकेट के अंदर, उसके बाहर भी ब्रैकेट है, तो ये सबसेट ऑफ ए, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, देखो सही है, 1 एलिमेंट है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो 1 क्या है, सबसेट ऑफ ए का होगा, तो इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे सीधे एलिमेंट होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे देखो ब्रैकेट में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज इनकरेक्ट हो जाएगी। रिप्रेजेंटेशन जो होता है किस तरीके से देता है, उन चीजों को ध्यान रखना है। 1 2 5, तो 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये इसके एलिमेंट है। 1 2 5 इनको ब्रैकेट में रख के उसका सबसेट कह सकता हूं मैं ए का, तो ये चीज क्या है, करेक्ट है ना। 1 2 5 वो एलिमेंट नहीं होगा, एलिमेंट को हम ए अलग अलग इस तरीके से दिखाएंगे, तो 1 2 5 क्या हो सकता है, उसका सबसेट हो सकता है ना। 2 3 4 जो है 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 1 2 3, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पे कह रहा है सबसेट ऑफ ए, तो वो 1 2 तो है, लेकिन 3 अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो यहाँ पे इसके साथ एज ए एलिमेंट में दिया, तो इसको हम अलग नहीं ले सकते, तो ये क्या होगा, इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसको दिखाने का तरीका ये हो सकता था 1 2 और 3,4, ये ब्रैकेट में रख देते, इज सबसेट ऑफ ए, तब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो यहाँ पर आ गया 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 क्या है, सबसेट होता है, हर किसी के अंदर होता है, ठीक है, तो एलिमेंट नहीं कर सकते, 10th वाला ट्रू है। और 5 को फिर ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो कह रखा है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कह दिया सबसेट ऑफ ए। देखो 5 सबसेट है ए का, ये चीज कब ट्रू होती है, जब इसमें 5 भी इसका एक एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करा होता है। अगर हम 5 को भी एक एज अ एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम इसको 5 को भी ब्रैकेट के अंदर रह के उसका सबसेट कह सकते थे, तब हमारी वो चीज भी कंडीशन ट्रू हो जाती है कि 5 क्या है, एलिमेंट है ए का, तब उस कंडीशन में ट्रू होती जब 5 भी इसको एक एज ए एलिमेंट रिप्रेजेंट किया जाता, ठीक है। इसलिए 5 सबसेट है, ये चीज सबसेट क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। फिर राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो पहला वाला है देखो ए है, तो इसमें कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2, एक 5 हो जाएगा और एक ये अपना खुद एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ए बी है, ए बी वाले में कई बार बता चुका हूं, 2 वाले 3 वाले भी बता चुका हूं। अब एक आ रहा है इसमें 5, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ये जो होगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर 0 1, तो यानी कि 5 का सबसेट कौन होगा, ओनली एंड ओनली 5, ठीक है। इसका एक ही सबसेट आएगा, कौन आएगा, वो भी 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो देखो पी ए है ना, तो पी ए, तो मैंने क्या बताया था, पावर सेट ऑफ ए, तो यानी कि इसमें क्या होगा, ए के सभी क्या होंगे, सबसेट इंक्लूड होंगे। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे हमें क्या दे दिया, 5 है ना, तो जब हमारे 5 है तो इसके जितने भी सबसेट होंगे वो, तो सबसेट 5 का अपना सबसेट 5 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पावर सेट में क्या होता है, सारे सबसेटों को ब्रैकेट में रखते हैं, आ रहा समझ में। अगर मैं इसका पावर सेट लिखना चाहूंगा तो ये जितने भी इसके सबसेट निकल रहे हैं उसे एज अ कॉमा करके उसका एक एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करा जाएगा, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड करके जो है पावर सेट से रिलेटेड देख सकते हैं, ठीक। फिर राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल -4 और 6, तो देखो -4 की तरफ से ओपन है और 6 की तरफ से क्लोज्ड है, तो उसको एज इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और 7 वाला जो ओपन है, देखो 7 का फर्स्ट देखो -3, 0 ये, तो इसमें क्या आएगा -3 और 0, इस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट करें x सच दैट x, है ना, ये इस तरीके से वहां पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो इस तरीके से आएगा कि ओपन है तो इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, अगर क्लोज्ड होता तो हम उसे करते, ठीक है। फिर बोला व्हाट इज यूनिवर्सल सेट यू प्रपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, देखो सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और
सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो इनके लिए अगर देखो ऐसा यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ये दोनों के दोनों आ जाए तो इसमें हम बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये सब आ जाते हैं, आइसोसेलेस, इसके इक्विलेटरल, ये सब आ जाएंगे। क्योंकि हमने एज अ ट्रायंगल बोल रहे हैं, सिंपल कुछ डिफाइन नहीं करा, तो ट्रायंगल बोलने पे क्या होगा उसके अंदर सब आएंगे। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, अब ए, बी और सी यहाँ पे हमें दिए हुए 9th क्वेश्चन में, विच ऑफ यूनिवर्सल सेट हम किसे मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यूनिवर्सल सेट मानने के लिए इसको यहाँ पे इसके एलिमेंटों को लिखना चालू कर दो, 1 3 5 है ना, 2 4 6 है ना, 0 2 4 6 इसमें आ गया और 8। ठीक है, तो ये जो एक प्रकार से इनसे मिलके बना हुआ है, तो इस ये जो है इन्हीं से मिलके बनाया हुआ है। तो अब इसको देखेंगे ये किसके अंदर है। देखो 1 से लेके 6 तक, जो 0 से लेके 6 तक यहाँ पे नंबर दिया है फर्स्ट वाला, लेकिन यहाँ पे 8 भी है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। 5 में एलिमेंट होता नहीं है तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, है ना। और लास्ट वाले को देखेंगे तो 1 से लेके 8 तक तो नंबर है, लेकिन इसमें 0 नहीं है। तो बचा हमारे पास कौन सा, थर्ड में 0 to लेके 10 तक नंबर है। तो और ये सब नंबर क्या है, उसके अंदर एग्जिस्ट वो करते हैं, उसके सबसेट है। ठीक है, ये उसका सबसेट हो गया। तो यानी कि ये भी, ये सब तीनों भी उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। तो यानी कि थर्ड वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा यूनिवर्सल को। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वाला जो हम यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लेंगे, और जो है उसके बाद जो वीडियो होगी वो क्या होगी, वेन डायग्राम में इनको, इन सब चीज़ों को, सबसेट, ये इन चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें एक सेपरेट वीडियो अलग से बनेगी। ओके।